हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म एक्सप्रो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 में रिलीज हुई हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी जो कि नेटफ्लिक्स इंडिया पर मैक्सिमम टाइम ट्रेंडिंग पर रहती है। क्या वाकई में ये मूवी इतनी अच्छी है, ये तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वार्निंग देना चाहेंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो प्लीज इस मूवी से दूरी बनाकर रखें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ये मूवी कुछ ज्यादा ही बोल्ड और इरोटिक सीन से भरी पड़ी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने पर नोटिफिकेशन वाले ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी शुरू होती है दो माफिया फैमिलीज में। एक है माफिया क्राइम फैमिली, दूसरा है ब्लैक मार्केट डीलर। इस मीटिंग के दौरान मासिमो की नजर जाती है एक खूबसूरत लड़की पर जो कि इस समय बीच पर है। उसे देखकर मासिमो के अंदर काम वासना जाग जाती है। इतने में यहाँ पर कुछ डीलर्स मासिमो को और उसके फादर को शूट कर देते हैं। इस शूट में मासिमो तो बच गया, लेकिन उसके फादर की जान चली गई। इन सब के बाद कहानी 5 साल आगे जाती है। मासिमो अपने फादर के सारे साम्राज्य को संभाल रहा है। इधर दूसरे सीन में हम एक खूबसूरत लड़की लोरा को देखते हैं जो कि अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड मार्टिन है जिसके साथ वो खुशी से रह नहीं पाती। इस समय लोरा अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मार्टिन उसके साथ है और उसके साथ ही लोरा की बेस्ट फ्रेंड ओलिरा भी है। इधर लोरा जब वॉक के लिए निकलती है तब मासिमो एकदम से उसके पास आ जाता है। वो उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो उसे अपने विला पर लाया है। यहाँ जब लोरा को होश आता है तब मासिमो कहता है कि उसने लोरा को 5 साल पहले बीच पर देखा था। वो उसके हुस्न का ऐसा दीवाना हुआ कि वो आज तक उसे भुला नहीं पाया। वो कहता है कि उसे चोट तो आई थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने लोरा का हुस्न देख लिया। 5 सालों में हर एक पल उसने उसे याद किया है। वो उससे कहता है कि वो उसे किडनैप नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लोरा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है, लेकिन मासिमो इन सब के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हें 365 दिन देता हूँ। इन समय में अगर तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इन सब के दौरान अगर तुम मुझे पसंद नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। इस बात का उसने लोरा से वादा किया। धीरे धीरे ये टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। लोरा भी काफी गुस्सैल है। अक्सर वो मासिमो को चिढ़ाती रहती है। कई बार वो अपने वस्त्र उतारकर उसको उकसाती है, लेकिन फिर तुरंत मना कर देती है। इन सब से मासिमो काफी डिस्टर्ब होता है। एक बार ये होटल के रूम में जाते हैं। लोरा फिर से मासिमो को उकसाना शुरू कर देती है। इन सब से मासिमो उसे बेड से बांध देता है। लोरा इस समय बंधी हुई है। मासिमो एक लड़की को बुलाता है और लड़की मासिमो को मुख मैथुन करती है। मासिमो लोरा को जबरदस्ती ये सब दिखा रहा है ताकि लोरा के अंदर भी जोश पैदा हो सके। इसके बाद वो उस औरत से कहता है कि अब मैं तुम्हारे अंगों पर अपने हाथों से पेनिट्रेट करूंगा, लेकिन जब वो ऐसा करना चाहता है तभी अपना माइंड चेंज कर लेता है और लोरा को कहता है कि क्लब के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ लोरा क्लब में आती तो है, लेकिन यहाँ पर वो मासिमो पर गुस्सा करने के सारे उपाय करती है। वो यहाँ पर काफी फ्लर्ट करती है। वो यहाँ पर एक आदमी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है जो कि एक माफिया फैमिली से है। वो आदमी लोरा को अपनी बाहों में भर लेता है। मासिमो को इन सब से गुस्सा आता है। वो अपना वेपन निकालता है। लोरा को इस क्लब से बाहर निकाला गया है। यहाँ मासिमो और उस माफिया लड़के में काफी लड़ाई होती है। अगली सुबह लोरा जब उठती है तो वो अपने आप को एक छोटी सी नाव में पाती है। यहाँ मासिमो के साथ उसका साथी मारियो भी होता है। मारियो मासिमो से कहता है कि तुम्हें उस गैंगस्टर फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए था। मासिमो उस गैंगस्टर के हाथ पर शूट कर देता है जिस हाथ से उसने लोरा को पकड़ा था। लेकिन अब ये तय है कि इन दोनों क्रिमिनल फैमिलीज में लड़ाई होने वाली है। लोरा यहाँ पर अपने बिहेवियर के लिए अफसोस करती है, लेकिन मासिमो उसे ब्लेम करता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ये हादसा हुआ। उन दोनों में बहुत बड़ी आर्गुमेंट होती है। इस आर्गुमेंट में लोरा पानी में गिर जाती है। मासिमो लोरा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। फाइनली वो उसे पानी से बाहर लाया है। लोरा जब होश में आती है तब मासिमो रिवील करता है कि वो लोरा से कितना प्यार करता है। वो कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। इन सब से लोरा इम्प्रेस होती है और वो धीरे धीरे यहाँ पर मासिमो को पसंद करना शुरू कर देती है और इसके बाद दोनों यहाँ पर बहुत घपाघप करते हैं। इनका ये घपाघप वाला सीन कई घंटों तक चलता है। शाम को लोरा और मासिमो एक मास्टर बॉल को अटेंड करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लोरा की मुलाकात एक और औरत से हुई, एना से। एना यहाँ पर लोरा को थर्टन करने की कोशिश करती है। लोरा एना के बारे में मासिमो से पूछती है।
मासिमो बताता है कि एना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो पहले एना को डेट करता था, लेकिन उसने एना से बता दिया था कि जैसे ही उसे लोरा मिल जाएगी वो एना को छोड़ देगा। अब जब लोरा उसके पास आ गई है तो यहाँ पर एना का क्या काम है। इसके बाद मासिमो और लोरा फिर से गपागप करने लग जाते हैं। मासिमो कहता है कि वो उसे अपनी फैमिली से मिलने के लिए वारसा भेज रहा है। लोरा चाहती है कि मासिमो भी उसके साथ आए। मासिमो कहता है कि तुम जाओ अपनी फैमिली से मिलो, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। यहाँ पर फिर से ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। वारसा में लोरा मासिमो का काफी दिनों से इंतजार कर रही है। वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाया। यहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड ओलिगा से मिलती है और दोनों क्लब जाते हैं। यहाँ जब उसकी मुलाकात मार्टिन से हुई तो वो मार्टिन के पास जाती है। मार्टिन कहता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है। अब वो माफी मांग रहा है। वो लोरा को फिर से पाना चाहता है। वो लोरा को पाने के लिए फिर से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही उसके अपार्टमेंट तक उसे फॉलो भी करता है, लेकिन लोरा इन सब से इनकार कर देती है। यहाँ लोरा देखती है कि मासिमो उसके अपार्टमेंट में अचानक से पहुंच चुका है और उसका इंतजार कर रहा है। ये सब देखकर मार्टिन यहाँ से चला जाता है। लोरा और मासिमो यहाँ गपागप करते हैं। लोरा जब मासिमो की शर्ट को खोलती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर जख्मों के निशान हैं। मासिमो बताता है कि आजकल उसकी उसी क्रिमिनल फैमिली से लड़ाई चल रही है जिसे लोरा ने पकड़ा था। लोरा को रियलाइज होता है कि उसने उस दिन गलती करी। वो कन्विंस करती है कि वो मासिमो से बहुत प्यार करती है। अगली सुबह मासिमो लोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लोरा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन यहाँ वो एक शर्त रखती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी फैमिली को पता चले कि वो एक गैंगस्टर से शादी करने जा रही है। इधर मारियो मासिमो को इन्फॉर्म करता है कि टेंशन बढ़ गई है और आजकल क्रिमिनल फैमिली से हमारी लड़ाई और भी बढ़ने लगी है। इधर लोरा काफी बुरा फील कर रही है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है। शादी की तैयारी भी होनी है। इस शादी में लोरा की तरफ से कोई भी शिरकत नहीं करेगा, बस उसकी बेस्ट फ्रेंड ओलिगा रहेगी। ये लोरा की शर्त है। लोरा नहीं चाहती कि उसकी फैमिली का कोई भी शादी में आए। जब ओलेगा लोरा को विजिट करने आती है तब यहाँ पर एक खुलासा होता है कि लोरा प्रेग्नेंट है। ओलेगा उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मासिमो को ये सब कुछ बता दो। इसके बाद लोरा मासिमो को फोन करती है। वो कहती है कि हम साथ में डिनर करेंगे। लोरा का प्लान है कि डिनर पर वो बताएगी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इतने में मारियो को फोन आया है। उसे खबर लगी है कि राइवल माफिया फैमिली लोरा को मारने वाली है। लोरा की कार जैसे ही टनल से एंटर करती है यहाँ सस्पेंस शुरू होता है। एक साइड तो लोरा की कार एंटर करेगी, लेकिन टनल के दूसरे साइड से अभी तक कोई भी कार नहीं आई। मारियो दौड़ता हुआ मासिमो के पास पहुँचता है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और ये रिवील हो गया कि लोरा अब शायद जिंदा नहीं है। ये सब जानकर मासिमो यहाँ पर काफी इमोशनल होता है और रोने लगता है। पुलिस टनल को ब्लॉक करती है। इसी सस्पेंस से फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म के एंड में दिखाया नहीं गया कि वास्तव में लोरा के साथ हुआ क्या है। क्या वो टनल के अंदर मारी गई या फिर बच गई। जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तभी इसका खुलासा होते हुए दिखेगा। इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।